भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। माताओं बहनों के लिए योग, और उसमें भी उन बहनों के लिए, उन माताओं के लिए जो गर्भवती है, जो प्रेग्नेंट है। क्योंकि जिस तरह से आज नवजात शिशुओं को व्याधियां बढ़ती जा रही हैं, गर्भ से ही बच्चे मंगोल पैदा हो रहे हैं, गर्भ ही से बच्चे ऐसे पैदा हो रहे हैं जिनको पैदा होते ही डायबिटीज है, पैदा होते ही हार्ट की प्रॉब्लम है, हार्ट में छेद होना एक आम समस्या हो चुकी है बच्चों को। देश में मैं समझता हूं कि हजारों बच्चे तो मुझे ही इस बीमारी से, इस रोग से पीड़ित मिल चुके हैं। बच्चों को प्रारंभ से ही अस्थमा की प्रॉब्लम है। ये अस्थमा, ये साइनस की प्रॉब्लम, ये एलर्जी की प्रॉब्लम बच्चों को प्रारंभ से ही शुरू हो जाती है, और बाद में तो इस समस्या से कहीं 7% और कहीं 10%, कहीं 17% तक लोग अस्थमा से, ब्रोंकाइटिस से, सांस की प्रॉब्लम से पीड़ित हैं पूरे देश में। तो बचपन में ही यदि ये समस्या हो जाए तो बहुत खतरनाक। तो नवजात शिशु निरोग हो, स्वस्थ हो, पूरा वजन वाला हो। वैसे इसमें एक ये भी हेतु है कि जो गर्भवती माताएं बहनें धूम्रपान करती हैं, उनका जो शिशु होता है उसका अपेक्षाकृत वजन कम होता है, 200 से 400 ग्राम तक यह अंतर पड़ जाता है। नवजात शिशु का जितना वेट अच्छा होगा उतना ही वो जीवन भर स्वस्थ रहेगा। पूरे विश्व में अब इसके ऊपर चर्चाएं चल रही हैं कि आखिर कौन बच्चे ज़्यादा आगे चल कर के बीमार होते हैं और पूरे जीवन भर किसको किन समस्याओं को झेलना पड़ता है। तो ये बातें अभी भी सामने आ रही हैं कि जो बच्चे जन्म के समय जिनका वजन कम होता है उनको आगे चल कर के हार्ट की प्रॉब्लम, उनको आगे चल कर के डायबिटीज की प्रॉब्लम, स्नायु संबंधी रोग और दूसरी समस्याओं से ज़्यादा जूझना पड़ता है। इसलिए गर्भवती माता के ऊपर बहुत बड़ा दायित्व है। उसके ऊपर यह भी दायित्व है कि इस धरती पर फिर से भगवान श्री राम, भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण जैसी संतानें पैदा हो। माताओं के ऊपर यह दायित्व है कि उनके गर्भ से जो पैदा होने वाली संतानें हैं उनके भीतर साहस हो, पराक्रम हो, बल हो, स्वाभिमान हो, उनके तन स्वस्थ हो, वे महाराणा प्रताप की तरह, वे छत्रपति शिवा की तरह, वे राम प्रसाद बिस्मिल, राजगुरु भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद की तरह शौर्य से, बल और पराक्रम से भरे हुए हो। उनके हृदय में प्रचंड अग्नि हो, शक्ति हो, साहस हो, उत्साह हो, स्वाभिमान हो। इसलिए हर मां को सीता बनना पड़ेगा, हर मां को सावित्री बनना पड़ेगा, हर मां को मदालसा बनना पड़ेगा, महारानी लक्ष्मी बाई बनना पड़ेगा, उसके लिए यशोदा बनना पड़ेगा। फिर से इस धरती पर भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, फिर से इस धरती पर स्वामी विवेकानंद और महर्षि दयानंद जैसी संतानें पैदा हो सकते हैं। फिर से इस देश में महात्मा गांधी जैसे सत्य और अहिंसा के पुजारी पैदा हो सकते हैं। फिर से इस देश के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे वो पराक्रमी, वो लौह पुरुष पैदा हो सकते हैं जिनसे अखंड भारत की परिकल्पना और सुदृढ़ होगी। नहीं तो ये सपना ही बनकर के रह जाएगी। आज भारत यद्यपि एक कहलाता है लेकिन टूटने के कगार पर। हर व्यक्ति राष्ट्रद्रोह का
कहीं ना कहीं जाने अनजाने काम कर रहा है, कहीं वह व्यापार के क्षेत्र में वह अपने ड्यूटी को कहीं ना कहीं निभाता हुआ ऐसा कार्य कर देता है जिससे राष्ट्र का हित हो जाता है। तो आइए, सबसे पहली बात, ये सुधार की प्रक्रिया गर्भ से शुरू होनी चाहिए। इसलिए गर्भवती माताओं बहनों के लिए एक विशेष प्रोग्राम रखा गया है और इसका उद्देश्य है माँ स्वस्थ हो, जच्चा स्वस्थ हो, बच्चा स्वस्थ हो। और इसके लिए ज़रूरी है गर्भवती माताओं बहनों के लिए प्राणायाम। प्राणायाम के साथ साथ खान पान पर भी ध्यान देना होगा, विचारों पर, भावों पर, संवेदनाओं पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि माँ के हृदय से बच्चे का हृदय बनता है। माँ के विचार और संकल्प से बच्चे के विचार और संकल्प निर्मित हो रहे होते हैं। इसलिए गर्भावस्था में जब एक शिशु आपके भीतर पनप रहा है तो आपके ऊपर एक बहुत बड़ा दायित्व आया है। आप माँ बने। माँ माने ममता, वात्सल्य, करुणा की प्रतिमूर्ति। माँ माने सहनशीलता, धैर्य की प्रतिमा। माँ माने जो इस सारी जगत का सृजन करती है। भगवान किसी को भी जन्म देने के लिए साक्षात नहीं आते, माँ जननी होती है। और जननी जन्म भूमि सर्वगाद अपि गरीयसी, जननी और जन्मभूमि ये स्वर्ग से भी बढ़कर के महत्ता रखती है। इसलिए आपको एक सच्चे अर्थों में माँ बनना है तो खान पान का ध्यान रखना पड़ेगा, आचार विचार का ध्यान रखना पड़ेगा, उचित व्यायाम भी करना पड़ेगा। क्योंकि जब माताएं बहनें गर्भवती होती हैं तो उनको बहुतों को डिप्रेशन हो जाता है, किसी को कमर दर्द हो जाता है, किसी को उल्टी दस्त हो जाते हैं, और किसी किसी को पहले से ही जो प्रॉब्लम होती है उनको भी झेलना पड़ता है। किसी किसी का बीपी हाई हो जाता है, किसी को साइनस की प्रॉब्लम हो जाती है, किसी को पहले से अस्थमा था तो उस दौरान वो प्रॉब्लम बढ़ जाती तो और समस्या। क्योंकि जब शिशु आपके भीतर पल रहा है, एक बच्चा आपके भीतर पनप रहा है, उसमें आप यदि दवाइयां खाते हैं, गर्भावस्था में दवाइयां और ज्यादा नुकसान, उनकी और ज्यादा खतरनाक साइड इफेक्ट। और आजकल तो होश ही नहीं है किसी को आखिर बच्चे कैसे पैदा किए जाते हैं। बस खेल खेल में बच्चे हो जाते हैं, फिर कहाँ राम और कृष्ण पैदा होंगे, फिर कहाँ स्वामी विवेकानंद और दयानंद पैदा होंगे, कहाँ फिर छत्रपति शिवा और महाराणा प्रताप पैदा होंगे, फिर तो ऐसे बच्चे पैदा होंगे। फिर आप खुद कहेंगे इससे अच्छा तो न पैदा होता तो ही अच्छा होता, पैदा न हुआ तो दिक्कत और पैदा हो गया तो दिक्कत। लेकिन जरा होश में रहना एक बहुत बड़ा दायित्व गर्भवती माताओं बहनों पर, और उनके लिए ये जो प्राणायाम बता रहे हैं इनको करना, इनसे बहुत कुछ अपने आप ही ठीक हो जाएगा। डिप्रेशन नहीं आएगा, अवसाद नहीं आएगा, साइनस की प्रॉब्लम नहीं होगी, थायराइड की प्रॉब्लम यदि है तो उसमें भी लाभ होगा, मोटापा नहीं बढ़ेगा। कई समस्याएं हैं जिससे माँ को जूझना पड़ता है। और 9 महीने तक एक बच्चे को माँ गर्भ में धारण करती है। आदमी के हाथ में वजन पकड़ा दो, वो 9 घंटे अपने हाथ में 2 किलो वजन, 3 किलो वजन नहीं रख सकता, 9 घंटे नहीं रख सकता। और माँ, उसका धैर्य देखिए कि वो 9 महीने तक अपने बच्चे को भीतर रखती है, गर्भ में उसको पालती है, वात्सल्य से, करुणा से, प्रेम से। वो सींचती है दिव्य विचारों से, उसको वो निर्मित करती है एक नई मानव को। और उस समय उसको बहुत ध्यान देना है अपने सांसों पर, अपने मन पर, अपने विचारों पर, अपने खान पान पर, अपने आसपास के परिवेश पर। आजकल तो बहुत बुरा हाल है, बस जब से गर्भवती हुई, प्रेग्नेंट हुई, तब से टीवी देखना शुरू कर दिया, जो जी में आया वो खाया, जो जी में आया वो देखा। आप जो देखते हैं, आप जो खाते हैं, आप जो सुनते हैं, वो सारा का सारा प्रभाव आपके बच्चे पर पड़ता है। आप मुस्कुराते हैं तो गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो मुस्कुराता है। आज तो विज्ञान ने इतनी उन्नति कर ली, आप इन सबको देख सकते हैं खुली आंखों से, जो भीतर घटित हो रहा है। माँ की आंखों में आंसू होते हैं तो बच्चा भीतर रोता है, और माँ के चेहरे पर मुस्कान होती है तो बच्चा भीतर मुस्कुराता है। इसलिए प्रसन्नता के साथ माताएं बहनें सुबह प्राणायाम करें खाली पेट। गर्भवती माताओं के लिए खास प्राणायाम, प्राणायाम बहुत धीमी गति से करना है। 7 प्राणायाम हम एक आम व्यक्ति को बताते हैं, लेकिन उसमें गर्भवती माताओं बहनों को कपालभाति और बाह्य प्राणायाम नहीं करने हैं। लेकिन यदि गर्भवती माताओं बहनों को बहुत गर्मी लगती है, उनको बहुत पसीना आता है, उनको बीपी हाई रहता है, तो हम कुछ और विशेष प्राणायाम बताएंगे। थायराइड की प्रॉब्लम है तो, परंतु उसमें जो एक 7 प्राणायाम, 7 व्यायाम और 7 आसनों का जो पैकेज है, उससे एक अलग पैकेज होगा। ये केवल स्पेशल गर्भवती माताओं बहनों के लिए। श्वासों को भीतर धारण करेंगे, भस्त्रिका प्राणायाम, हाथों को ध्यान मुद्रा में या वायु मुद्रा में
किसी भी एक मुद्रा विशेष में रखेंगे, इससे मन शांत रहेगा। डिप्रेशन आदि है तो ऐसे ही बैठना, जोड़ों में दर्द आदि है तो ऐसे बैठ जाना। गर्भावस्था में कोई भी रोग है तो ये प्राणायाम कर लेना, सभी प्रकार की व्याधि अपने आप मिट जाएगी। ध्यान मुद्रा में या वायु मुद्रा में बैठ करके सीधे सुबह खाली पेट, शाम को भी करना। शाम का प्राणायाम दोपहर के खाने के 5 घंटे बाद करना, बस इतना ध्यान देना। श्वासों को भीतर धारण करेंगे, भस्त्रिका प्राणायाम इतनी धीमी गति से कि कोई आवाज ना हो श्वास की, साउंडलेस ब्रीदिंग। और धीरे धीरे बाहर छोड़ देंगे। गर्भवती माताएं बहनें इस बात का ध्यान रखें, वो पेट में श्वास न भरे। वैसे भी एक आम आदमी को भी पेट में तो भरना ही नहीं चाहिए, भस्त्रिका प्राणायाम में श्वास फेफड़ों में ही भरना चाहिए। और गर्भवती माताओं बहनों के लिए खास साउंडलेस ब्रीदिंग, बहुत धीरे धीरे पूरा डायफ्राम तक, फेफड़ों में, यहां पसलियों तक श्वास भरना और धीरे धीरे बाहर छोड़ना। आप गायत्री या ओम का जाप भी कर सकते हैं। आप जिस मत पंथ संप्रदाय में आस्था रखते हो, गायत्री मंत्र वैसे एक दिव्य ध्वनि स्पंदन है इसमें, और प्रेरणा है भगवान से सुमति की याचना। आप गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, अथवा आप यदि किसी और मत पंथ में और किसी संप्रदाय में और किसी मजहब में आस्था रखते हैं तो आप जो आपको उचित लगे उसी तरह से आप वो एक विराट एकम सद्विपा बहुधा वदंती, उसको अल्लाह कहो, खुदा कहो, गॉड कहो, परमात्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ईश्वर का ध्यान करते हुए, ब्रह्म की आराधना करते हुए और ईश्वर का धन्यवाद करते हुए कि प्रभु तेरी कृपा से परिवार में ये खुशियां आई हैं, और तेरी कृपा से प्रभु मैंने इस गर्भ को धारण किया है। इस गर्भ में जो पल रहा है शिशु, उसको भी सुविचार देना, उसको प्रज्ञा देना, उसको शक्ति देना, आरोग्य देना। माँ खुद प्रार्थना करे पुत्र के लिए और स्वयं के लिए भी, क्योंकि जब आप श्वास भीतर गहरा भरते हैं तो मानो पूरी दिव्यता इस ब्रह्मांड की आपके भीतर उतर जाती है। श्वासों के साथ जब आपका हृदय, आपका मन प्रार्थनापूर्ण होता है, पूरी समर्पण के साथ आप करते हैं प्राणायाम, ध्वनि नहीं होगी श्वासों की। इसलिए हम जब प्रतिदिन करते हैं ऐसा नहीं करना, अलग श्वासों को सहज भरना और छोड़ना। बंद आंखों से ब्रह्म का, ईश्वर का ध्यान करते हुए ओम का, प्रणव का, गायत्री का जाप करते हुए मन ही मन जप का, अनुष्ठान का, यज्ञ का भी बहुत बड़ा महत्व है। गर्भवती माताओं बहनों को प्राचीन काल में जप, व्रत, अनुष्ठान, व्रत माने वो भूखे रहना नहीं, माने ईश्वर का ध्यान, उसकी आराधना, उसकी पूजा, उसकी उपासना, गायत्री आदि मंत्रों के द्वारा यज्ञ अग्निहोत्र क्या करना। प्राचीन काल में गर्भवती माताओं बहनों को अक्सर ऋषि आश्रम में जो छोड़ देने की परंपरा थी वो इसी बात का प्रतीक थी कि वासनाओं से अलग होकर के और परिवार की समस्याओं से अलग होकर के एक बहुत बड़ा दायित्व जो आया है उसको निभाना। इसीलिए तो सीता माता जब गर्भवती हुई थी तो ऋषि आश्रम में छोड़ दी गई थी, इसलिए नहीं कि किसी ने चुगली कर दी थी और ऋषि आश्रम में उसको छोड़ दिया गया था, ये भ्रम है। श्वासों को भीतर धारण करना। गर्भवती माताओं बहनों को यह प्राणायाम 1 मिनट से प्रारंभ करना चाहिए और 5 मिनट तक इसको कर सकते हैं, धीरे धीरे करना। लेकिन जैसे आप मंत्र के जप के साथ करना हो तो श्वास भीतर गहरा भरते हुए एक बार गायत्री का जाप करो, मन ही मन, और पूरा श्वास भर लो और छोड़ते समय भी गायत्री का जाप। इस तरह से ये भस्त्रिका प्राणायाम 1 से 5 मिनट करना है गर्भवती माताओं बहनों को।
पवित्र विचार, शिव शिव संकल्प हृदय में। हे प्रभु, शक्ति दो, साहस दो, ऊर्जा दो, बल दो, पराक्रम दो, धैर्य दो, आत्मविश्वास दो, प्रज्ञा दो, विवेक दो, सुमति दो, साहस दो। भगवान से प्रार्थना करना और प्रार्थना के साथ प्राणायाम का अभ्यास करना। गर्भवती माँ का हृदय स्वस्थ रहेगा। यदि उसको हार्ट की भी प्रॉब्लम है, यदि उसको अस्थमा की भी प्रॉब्लम है, डिप्रेशन की भी प्रॉब्लम है, वो भी दूर हो जाएंगी अपने आप। तो मानो आपको ईश्वर पुत्र मानना और ईश्वर का प्रतिनिधि मानना, और तुम हो ही ईश्वर की प्रतिनिधि। आखिर इस धरती पर जिनको हम अवतारी पुरुष कहते हैं, जिनको हम भगवान कहते हैं, जिनको हम देवता कहते हैं, और भारत में तो देवताओं की पूजा अपने आप में कोई 36 करोड़ देवता और कोई विविध देवी देवताओं की आराधना हम करते हैं। ये देवता आखिर कहाँ से पैदा हुए? राम और कृष्ण की आखिर जननी कौन है? ये माँ ही तो है। माँ ही भगवान की जननी है, माँ ही वीरों की जननी है, ये माँ ही ऋषियों की जननी है। तो माँ के ऊपर बहुत बड़ा दायित्व है, और वो माँ जब सच्चे अर्थों में माँ बन जाएगी, तब फिर देखना ये धरती बहुत खूबसूरत होगी, इंसान बहुत खूबसूरत होगा। इंसान के रूप में मानो भगवदीय शक्ति उतरेगी। तुम अपने आप को ईश्वर की पुत्री जानना। जो गर्भवती माताएं बहनें इस प्राणायाम को करें, सहज योग करना और छोड़ दिया। हृदय, फेफड़े, मस्तिष्क ये तो स्वस्थ होंगे ही। पंच प्राण, प्राणापान व्यान उदान समान, पंचकोश, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, ये पांचों कोश और पांचों तत्व, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश, ये सब कुछ स्वस्थ होंगे, परिपुष्ट और ऊर्जावान होंगे। श्वासों को भीतर गहरे भरने से फिर बच्चे को भी हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी, माँ को भी हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी, डिप्रेशन भी नहीं होगा। नहीं तो छोटे छोटे बच्चे भी आजकल देखते हैं आप, छोटे छोटे बच्चे, माँ मुझे स्ट्रेस हो रहा है, माँ मुझे डिप्रेशन हो गया है। छोटे छोटे बच्चे, 5-5 साल के, 10-10 साल के बच्चे डिप्रेशन, क्योंकि माँ डिप्रेशन में थी जब वो भीतर गर्भ में पल रहा था। तो ध्यान रखना, माताओं बहनों को ये प्राणायाम 1 से 5 मिनट करना, गर्भवती माताओं बहनों के लिए खास। धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाना, फेफड़ों में सांस को भरना, साउंडलेस ब्रीदिंग होगी, और प्रार्थनापूर्ण हृदय से करना। और फिर देखना अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, साइनसाइटिस आदि है तो ये प्राणायाम की प्रक्रिया रोज कर ही लेना भस्त्रिका से। फिर इसके बाद कपालभाति और बाह्य प्राणायाम, ये दोनों प्राणायाम नहीं करना। गर्भवती माताओं बहनों को ये कपालभाति प्राणायाम नहीं करना है, बाह्य प्राणायाम भी नहीं करना है, ये निषिद्ध। गर्भवती माताएं बहनें इनको ना करें। हाँ, आफ्टर डिलीवरी इनको जरूर करना। आफ्टर डिलीवरी इनको करेंगे तो जो पेट के ऊपर लाइनिंग आ जाती है, जो सफेद सफेद लकीरें हो जाती हैं और पेट मोटा हो जाता है, वो सब भी दिक्कतें नहीं आएंगी। वैसे प्राणायाम आप प्रतिदिन करते रहेंगे तो एक खास बात ये भी होगी, नॉर्मल डिलीवरी होगी, ऑपरेशन नहीं कराना पड़ेगा, बच्चा अस्वस्थ नहीं होगा, वो मंगोल नहीं होगा, वो मंदबुद्धि नहीं होगा, वो अपंग नहीं होगा। अपंग बच्चे इस देश के अंदर लाखों की संख्या में हो चुके हैं, बहुत बुरा हाल है। किसी की गर्दन यूं लटक रही है, संभल में नहीं आती है, किसी को और कोई स्नायु की प्रॉब्लम है, कोई मंगोल है, मंदबुद्धि बच्चे, बहुत बुरा हाल। अपंग बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही दिन प्रतिदिन। गर्भवती माताएं बहनें यदि प्राणायाम न करेंगी तो मानो एक पाप करेंगी, क्योंकि प्राणायाम के न करने से आपको एक बीमार बच्चा हो सकता है और आपको तो ढोना ही पड़ेगा जिंदगी भर। मैंने देखा उन माओं को जिनको अपंग बच्चे हो जाते हैं, मंगोल बच्चे हो जाते हैं, उन बच्चों को ढोती तो है लेकिन वो खुद ही जानती हैं कि आखिर किस तरह से उसको सहती है। और एक ऐसा इंसान आपने पैदा कर दिया जो धरती पर किसी काम का नहीं। इसलिए गर्भवती माताओं बहनों पर बहुत बड़ा दायित्व है, उनको प्राणायाम जरूर करना है। यदि आपने प्राणायाम न किया और बच्चा मंगोल हो गया, बच्चा अपंग हो गया, बच्चे को हार्ट की प्रॉब्लम होगी, बच्चे को डायबिटीज होगी, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? आप हैं उसके लिए जिम्मेदार। इसलिए आप ध्यान देना, प्राणायाम जरूर करना गर्भवती माताओं बहनों के लिए, भस्त्रिका प्राणायाम। उसके बाद में कपालभाति और बाह्य प्राणायाम, ये दोनों नहीं करना, इतना खास ध्यान देना। ये कपालभाति और बाह्य प्राणायाम
ये दोनों ही प्राणायाम गर्भवती माताओं बहनों को नहीं करना है। अग्निसार क्रिया भी नहीं करनी है। जो नहीं बताया जा रहा है वो नहीं करना, बस जो करना है वो सीख लो, क्योंकि नहीं करने में तो सारे आसन और भी बहुत सारी प्रक्रियाएं वो नहीं करनी। आपको जो करना है वो सिखाया जा रहा है, भस्त्रिका प्राणायाम करना। उसके बाद में सीधा अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम की प्रक्रिया होगी, दाएं हाथ ऊपर उठाएंगे और दाहिना हाथ को इस तरह से रखना, कोहनी न ज़्यादा बहुत ऊंची और न बहुत नीची। यदि दुखने लगे आपकी कोहनी तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। हाथ कई बार दुखने लगता है, कंधा दुखने लगता है, तो आप हाथ को यूं भी रख सकते हैं, आप हाथ को यूं भी रख सकते हैं। दाहिने हाथ को ऊपर उठाते हैं और दाहिने नाक को अंगूठे से बंद करते हैं। बाएं से प्रारंभ करते हैं, बाएं चंद्रस्वर है, वो सोम का शांति का प्रतीक है, और दाहिना सूर्य स्वर है। बायां चंद्रस्वर इससे प्रारंभ करेंगे, इड़ा नाड़ी, ये पिंगला, बीच में सुषुम्ना। अनुलोम विलोम प्राणायाम आपके अष्ट चक्रों का जागरण करेगा। अनुलोम विलोम प्राणायाम आपके स्नायुओं को स्वस्थ बनाएगा। अनुलोम विलोम प्राणायाम से फिर डिप्रेशन, ये साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम, ये सब भी दूर हो जाएगी, खास माताओं बहनों के लिए। इससे आपका हृदय स्वस्थ होगा, और जो बच्चा आपके घर में पल रहा है उसका भी हृदय स्वस्थ होगा। उसके फिर हार्ट में छेद नहीं होगा, वो मंगोल नहीं होगा, वो मंद बुद्धि का नहीं होगा, वो बल, साहस, पराक्रम, ऊर्जा से भरा हुआ होगा। अनुलोम विलोम प्राणायाम गर्भवती माताओं बहनों के लिए खास बहुत धीमी गति से करना है, साउंडलेस ब्रीथिंग, रोकना नहीं है, और छाती में भरना है, पेट में नहीं भरना है। इस तरह से देखिए, बहुत सहज गति से हर एक श्वास के साथ जब श्वास भरते हैं और छोड़ते हैं, उस वक्त गायत्री या ओम का जाप मन ही मन। ईश्वर का धन्यवाद प्रभु, तेरी कृपा से ये सब कुछ पाया। सहज चारों तरफ से भगवान का आशीर्वाद बरस रहा है। तुम ईश्वर की गोद में अवस्थित हो। ईश्वर के ध्यान के साथ अनुलोम विलोम प्राणायाम बाएं से लेना, बहुत धीरे। एक अभ्यास हो, बाएं से लिया धीरे धीरे, बिना ही रोके, फिर धीरे धीरे दाएं से छोड़ा, फिर दाएं से लिया बहुत धीरे, धीमी गति से, शनै शनै मंद गति से, स्लोली स्लोली, और फिर बाएं से बाहर छोड़ दिया। ये एक प्राणायाम हुआ। ऐसे 1 मिनट में 4, 3, और बहुत धीरे धीरे करेंगे तो 2 ही प्राणायाम आप कर पाएंगे। कितना ज्यादा कर रहे हैं महत्वपूर्ण नहीं, भाव से करना, प्रार्थनापूर्ण हृदय से करना, पूरी श्रद्धा से करना, समर्पण से करना। चारों ओर से प्रभु की कृपा बरस रही है, ईश्वर का आनंद बरस रहा है। इस ध्यान के साथ यह अनुलोम विलोम प्राणायाम एक बार देख लीजिए आप जरा फिर से। हम एक बार करेंगे, पूरा गहरा भरेंगे और बिना ही रोके फिर पूरा छोड़ेंगे, फिर भरेंगे और फिर छोड़ेंगे। ये एक चक्र पूरा होगा। इस तरह से देखिए, बाएं से प्रारंभ करेंगे, बाएं पर एंड करेंगे। इस तरह से लगातार करते रहेंगे। एक बार नहीं, 10 बार, 20, 50 बार, 100 बार, आप जितना कर सकते हैं। इसको 5 मिनट से प्रारंभ करना, 15 मिनट तक करना। और वक्त ही वक्त है गर्भवती माताओं बहनों के लिए, या 15 मिनट, 20 मिनट,
25 मिनट भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस लंबे सांस ही तो लेने। आधा घंटा भी आप कर सकते हैं। 15 मिनट से अधिकतम आधा घंटा। डिप्रेशन अवसाद तो रहेगा ही नहीं। मैं ईश्वर की गोद में हूँ, चारों ओर से भगवान का अमृत बरस रहा है। जो दिख रहा है सब ईश्वर रूप है, सब ब्रह्म रूप है। ये पूरा ब्रह्मांड व्यहवाव ब्रह्मण रूपे मूर्तम च मूर्तम च, और मैं भी उसी की गोद में है विद्यमान हूँ। इस तरह से ईश्वर की गोद में आसन तो यही है। आसन का स्थिर सुखमासनम ततो द्वंद्व अनभिघात प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम। विराट के प्रति गहरा समर्पण और ब्रह्मावस्थित हो, मनो ईश्वर की गोद में अपने आप को समाहित करते हुए उसके आनंदमय क्रोड़ में अवस्थित हो। इस तरह से अनुलोम विलोम करना। एक बार हम कर रहे हैं। इसी तरह से इसको आगे बढ़ा देना, बार बार इसी तरह से करना। बाएं से लेना, बस इसी को आगे बढ़ा देना और पूरी प्रसन्नता से करना। चेहरे पर कोई तनाव नहीं, एक भाव, मैं ईश्वर की पुत्री हूं। भगवान ने मेरा चयन किया है इस धरती पर एक नए इंसान को जन्म देने के लिए, एक नई प्रतिभा को उतारने के लिए। मानो भगवान स्वयं मेरे भीतर अवतरित हो रहे हैं। इस भाव के साथ करना, पूरी श्रद्धा, पूरा समर्पण भगवान के प्रति, और तब करना ही प्राणायाम। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम प्रसन्नता से करना, आनंद से करना, भाव से करना। डिप्रेशन, अवसाद और तमाम समस्याएं भी आपकी दूर हो जाएंगी, और बिना हाथ लगाए भी आप कर सकते हैं। बस ऐसे ही मन में सोचना कि मुझे बाएं से लेना है। मन के संकल्प से भरा बाएं से, बिना हाथ लगाए अनुलोम विलोम, और दाएं से छोड़ दिया। मन ही मन सोचना, जो सोचेंगे वही तो होता है। दाएं से मैं छोड़ रहा हूं, ऐसे सोचना। फिर दाएं से भरना पूरा छूटने के बाद, क्योंकि बहुत धीमे भर रहे हैं आप, और पूरा जब कंसंट्रेशन होगा तो जिधर से आप चाहेंगे उधर से भरा जाएगा। से भर के बाएं से छोड़ देना, बहुत धीरे। जो मन में सोचेंगे वही होगा।
साउंडलेस ब्रीदिंग, ये अनुलोम विलोम 5 मिनट से प्रारंभ करके धीरे धीरे 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा अधिकतम आप कर सकते हैं। और गर्भवती माताओं बहनों के लिए बहुत ही जरूरी है यह अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो भस्त्रिका 1 से 5 मिनट, अनुलोम विलोम 5 से 15 मिनट, 20 मिनट, अधिकतम आधा घंटा। यदि किसी के परिवार में हेरिडिटरी से समस्याएं चल रही हों, वंशानुगत रूप से मंगोल बच्चे हो रहे हों या अपंग बच्चे हो रहे हों, या जन्म से ही कई परिवारों में अंधे लोग होते हैं, या जन्म से ही गूंगे बहरे बच्चे होते हैं, उन सब में मुझे लगता है कि शायद ये चीज़ अपनाई जाएगी। तो यद्यपि अभी ये परीक्षण की बात है, परंतु मैं ऐसा मानता हूँ मैं, जब प्राण शक्ति प्रबल होगी और जब आप प्राणायाम करेंगे तो ये वंशानुगत रूप से होने वाली समस्याओं से भी आपके बच्चे बच जाएंगे। एक बहुत बड़ी बात मैं आपको कह रहा हूँ, क्योंकि हमने देखा है कि प्राणायाम के करने से जो बच्चे नहीं बोल पा रहे थे वो बोल पा रहे हैं, कुछ इंप्रूवमेंट हो रहा है उनमें। मंगोल बच्चे भी संभल पा रहे हैं, धीरे धीरे उनकी मेमोरी, उनका चेतना का स्तर, उनकी बुद्धि का स्तर, उनके सोचने का स्तर, उनका व्यवहार का स्तर, उसमें सुधार हो रहा है। तो ये आप प्राणायाम करना, वंशानुगत रोगों से भी आपके बच्चे बच सकेंगे। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम के बाद में फिर भ्रामरी, फिर उसके बाद उद्गीत, फिर श्वासों पर ओम का ध्यान, फिर इसके बाद कुछ और विशेष प्राणायाम आपको बताएंगे। यदि गर्भवती माताओं बहनों को थायराइड की प्रॉब्लम है वे क्या करें, अस्थमा की प्रॉब्लम है वे क्या करें, फिर यदि बहुत बीपी हाई रहता है तो क्या करें, और 1-2 प्राणायाम जोड़ सकते हैं। वैसे अनुलोम विलोम प्राणायाम के करने से खास बात, गर्भवती माताओं बहनों का बीपी नॉर्मल रहेगा। ये जो बहुत बड़ी बात मैं आपको कह रहा हूं, क्योंकि दवाइयां नुकसान कर सकती हैं बच्चे को, इसलिए बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। और कई बार तो फिर बीपी बढ़ने से जो है अबॉर्शन हो जाता है। और भी गर्भवती माताओं बहनों से जुड़ी हुई कुछ विशेष समस्या उनके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी आपको प्राणायाम बता दें। पहले प्राणायाम के करने से अक्सर सारी की सारी समस्याओं का समाधान हो ही जाएगा। मैक्सिमम जितनी भी आपकी समस्याएं, शरीर से संबद्ध, मन से संबंध, विचारों से संबद्ध, उन सब का समाधान। बहुत सी माताओं बहनों को डिप्रेशन इतना ज्यादा हो जाता है कि डॉक्टर उनको सलाह दे देता है कि अब तो आप अबॉर्शन करवा लो, नहीं तो तुम भी मरोगी और तुम्हारे भीतर जो बच्चा पल रहा है वो उसको तो मरना ही मरना है। इसलिए आप प्राणायाम कीजिए, ये समाधान है आपका। अनुलोम विलोम के बाद भ्रामरी करें। भ्रामरी में ओंकार का नाद होगा। और देखिए भ्रामरी का तरीका, पवित्र ओम शब्द का नाद में उच्चारण करना है, इस तरह से भ्रमर की तरह ओंकार का नाद होगा। पहली अंगुली माथे पर, शेष 3 अंगुलियां आंखों पर, आंखें बंद होंगी, मिडिल फिंगर से हल्का सा प्रेशर देना। आज्य चक्र में एक आभा पैदा होगी और यह आभा पूरे शरीर में व्याप्त हो रही है, ये मस्तिष्क में, पूरे देह में व्याप्त हो रही है। अनुलोम विलोम प्राणायाम से भी आपके भीतर एक दिव्य आभा, एक दिव्य ज्योति प्रकट होती है और वो आप और आपके भीतर जो पल रहा है शिशु वहां तक पहुंचती है। अब भ्रामरी करेंगे तो यहां से जो ज्योति प्रकट हो, आज्य चक्र से वो सहस्रार, विशुद्धि चक्र, फिर हृदय चक्र, अनाहत चक्र, पूरे शरीर में, माँ में, शिशु में, सब जगह व्याप्त हो जाती है वो दिव्य ज्योति, दिव्य आभा, वो आलोक, प्रकाश, वो तेज। उससे आप अपने आप को तेजो में, ज्योतिर्मय अनुभव करना। और ओम जो सच्चिदानंद स्वरूप ज्योतिर्मय तेजो में भगवान, बस उसकी शरणागत होकर के उसी का ध्यान करना। प्रभु अब तेरी शरण, हे प्रभु मेरे जो भीतर जो शिशु पल रहा है उसको साहस देना, शक्ति देना, मति देना, उसको प्रखर प्रज्ञा देना। तुम पूरी तरह से ब्रह्ममय हो जाना। फिर देखो ब्रह्म शक्ति तुम्हारे भीतर भी, माँ के भीतर भी उतरेगी और माँ में जो पल रहा है शिशु उसके भीतर भी। पहली अंगुली माथे पर, शेष 3 अंगुली आंखों पर। विधि देखे ध्यान से और पवित्र संकल्प के साथ भी इसको करना है। इसको 3 बार से प्रारंभ करके 5 बार, 11 बार तक कर सकते हैं, 21 बार तक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। गर्भवती माता बहनों को यदि इसमें 1.5-2 घंटा भी लगता है पूरी प्रक्रिया में तो करना जरूर, क्योंकि इससे एक बहुत बड़ा कार्य होगा, एक बहुत बड़ी प्रतिभा आपके द्वारा जन्म लेगी। कान पूरे बंद होंगे अंगूठे से, पवित्र ओंकार का नाद भीतर गुंजायमान होगा। भ्रामरी प्राणायाम देखो इस तरह से करना है। एक बार मैं आपको करके बता रहा हूं, इसी तरह से इसको 3 से फिर धीरे धीरे 5 बार, फिर 11 बार और 21 बार तक आप कर सकते हैं। मुख बंद रहेगा, ओंकार का नाद नासिका से होगा,
श्वास पहले भीतर गहरा भरेंगे धीरे धीरे और फिर धीरे धीरे ही छोड़ेंगे। भ्रामरी प्राणायाम में ओंकार का नाद इस तरह से ये भ्रामरी प्राणायाम 3 से 5 बार, 11 बार, 21 बार तक करना। धीरे 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 सांस भरना और फिर ओंकार का नाद उच्चारण। भ्रामरी के बाद उद्गीत प्राणायाम, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, श्वास भीतर गहरा भरेंगे। बहुत धीरे धीरे करना है सारे ही ये प्राणायाम। पवित्र ओम शब्द का ओ लंबा उच्चारित होगा। ओ मतलब लगभग 3 गुना समय लगेगा। और मैं, क्योंकि त्रिमात्रिक है, अर्धमात्रिक है मैं, तो इसको इस तरह से आप विभाजित कर सकते हैं कि आप यदि 20 सेकंड में ओम का उच्चारण करते हैं तो लगभग 15 सेकंड में ओ और 5 सेकंड में मैं का उच्चारण होगा। देखो ऐसे पवित्र ओम शब्द का उच्चारण पूरी श्रद्धा के साथ, इसको भी 3 बार से प्रारंभ करके फिर 5 बार, 11 बार, 21 बार तक आप कर सकते हैं। फिर थोड़ी देर श्वासों पर ओम का ध्यान करना, एकदम सहज हो जाना। नासिकाग्र पर मन को टिकाना, मंद मंद श्वास तो बाहर से भीतर जा रहा है। हर श्वास के साथ प्रणव का, ओम का या गायत्री का जाप करना, भगवान के नाम का स्मरण। ओम का जाप सहज होके करना, पूरी तरह से उस विराट का आह्वान। ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान का अर्थ है विराट के साथ एकाकार हो जाना, अपने मैं को मिटा देना। और तुम्हारा आखिर है ही क्या? ये जीवन का अस्तित्व भी किसी और की वजह से टिका है। तुम भ्रम में न रहना कि तुम जी रहे हो, तुम्हें जीने के लिए श्वास तो कोई और ही दे रहा है, उसी का नाम भगवान परमात्मा ओम। उसका ध्यान, उसी का स्तवन कि प्रभु तुझसे महान और कोई नहीं। स्तुति, प्रार्थना और उपासना ओम शब्द के द्वारा, प्रभु की स्तुति, उसका स्तवन कि प्रभु इन फूलों में, इन बहारों में, इस नदी में, इस गह्वर में, इस गिरी में, इस ब्रह्मांड में पूरी तरह से उस विराट का आह्वान। ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान का अर्थ है विराट के साथ एकाकार हो जाना, अपने मैं को मिटा देना। और तुम्हारा आखिर है ही क्या? ये जीवन का अस्तित्व भी किसी और की वजह से टिका है। तुम भ्रम में न रहना कि तुम जी रहे हो, तुम्हें जीने के लिए श्वास तो कोई और ही दे रहा है, उसी का नाम भगवान परमात्मा ओम। उसका ध्यान,
उसी का स्तवन कि प्रभु तुझसे महान और कोई नहीं। स्तुति, प्रार्थना और उपासना ओम शब्द के द्वारा प्रभु की स्तुति, उसका स्तवन कि प्रभु इन फूलों में, इन बहारों में, इस नदी में, इस गह्वर में, इस गिरी में, इस ब्रह्मांड में, वृक्ष में, लताओं में, औषधियों में, पशुओं में, पक्षियों में, प्राणियों में, पूरे इस ब्रह्मांड में प्रभु तेरी ही महिमा है। तो ही सब जगह तत्प्रोत है। ये प्रभु की स्तुति, ये रूप प्रभु तो ने ही खड़े हैं। ये सारा मूर्त रूप प्रभु तेरा ही बसाया हुआ है, तेरा ही रचाया हुआ है सारा ब्रह्मांड। स्तुति, फिर प्रार्थना करना प्रभु से। प्रभु किसी और किसी याचना करोगे तुम? प्रभु से याचना करना, प्रभु बस तेरे चरणों में मेरी श्रद्धा बनी रहे। प्रभु अहंकार न करो अपने बल का, अपनी शक्ति का, पद का, यौन का, रूप का, सत्ता का। प्रभु तेरी वजह से मैं सब कुछ हूं। ये प्रार्थना और उपासना कि प्रभु बस अब ये आंखें वो देखें जो तू चाहता है, अर्थात तेरे ही स्वरूप को ये आंखें देखें और हर शब्द के पीछे प्रभु तेरा ही नाद सुनो। और ये हाथ उधर सृजन में आगे बढ़े, इन हाथों से वो कर्म करो प्रभु जो तू भीतर से प्रेरणा देता है। जब भी मैं कुछ करता हूं तब तेरी आवाज आती है भीतर, शुभ कर्म करते समय तो भीतर से प्रेरणा देता है, इसको करो, आनंद, उत्साह, प्रसन्नता देता है। और अशुभ कर्म जब मैं करने जाता हूं तो प्रभु तो भीतर से ना बोलता है, भय पैदा करता है, शंका पैदा करता है, लज्जा पैदा करता है। प्रभु ये इन हाथों से वो सृजन हो जो तू चाहता है, और ये कदम उधर को आगे बढ़े प्रभु जो इधर तू प्रेरणा देता है। तो स्तुति, प्रार्थना, उपासना, सांसों पर ओम का ध्यान करते हुए एक तरह से अपने आप को विराट के प्रति समर्पित कर देना। अपने अस्तित्व को एक बार मिटा के तो देखना, फिर देखना एक नया जन्म, एक नई दृष्टि, एक नई ऊर्जा, एक नया साहस मिलेगा। इसी तरह से तो ओम का ध्यान गर्भवती माताओं बहनों के लिए इतना सही प्राणायाम, सबके लिए। फिर इसके बाद में यदि थायराइड की प्रॉब्लम है तो उज्जाई प्राणायाम कर लेना। गले का आकुंचन करके सांस को भीतर गहरा भरना, और फिर छोड़ते वक्त दैना को बंद करके बाएं से छोड़ दे, धीरे धीरे भरना। यहीं तक भरना। इसलिए जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है वे माताएं बहनें इसको छोड़ते समय बाएं से धीरे धीरे छोड़ देंगे। तो उज्जाई प्राणायाम, लंबा गहरा सांस भरना, छोड़ देना। इसको 3 से 11 बार, 21 बार तक कर सकते हैं। गर्भवती माताएं बहनें जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है इसको कर सकती हैं। फिर जिनको बहुत गर्मी लगती हो तो वे शीतली शीतकारी भी कर सकते हैं। बहुत पसीने आते हैं और बीपी हाई रहता है, वैसे अनुलोम विलोम से, भ्रामरी उद्गीत से बीपी अपने आप ही नॉर्मल हो जाएगा। फिर भी ये कर सकते हैं आप। शीतली जीवा बाहर निकालना, शीतकारी भी कर सकते हैं। जिनका बीपी हाई रहता हो, पसीना बहुत आता हो, गर्मी बहुत लगती हो तो दांतों के पीछे जीभ लगा के थोड़ी देर रोकना, बहुत थोड़ी देर, और फिर छोड़ देना। दांतों के पीछे या ऊपर तालों में जीभ लगा के होठ खोल के सी की आवाज करते हुए अंदर श्वास भरना। ये शीतकारी प्राणायाम गर्भवती माताएं बहनें कर सकती हैं। गर्भवती माताओं बहनों के लिए ये इतना प्राणायाम पर्याप्त है। यदि श्वास की प्रॉब्लम है, साइनस की प्रॉब्लम है तो दोनों प्राणायाम न करना। खास बात ये इतना सा प्राणायाम, थोड़ा खान पान पर ध्यान, शाक सब्जियों का ज़्यादा प्रयोग करना, फलों का ज़्यादा प्रयोग करना, अंकुरित अन्न का प्रयोग करना, सेवादि फल भी लेना जिससे आयरन आदि आपके शरीर को पूरा मिलता रहे, क्योंकि आप ही के खून से बच्चे का निर्माण होता है। तो माताएं बहनों को आयरन वाली चीज़ें पूरी लेनी चाहिए। हरी साग सब्जियों में आयरन काफ़ी होता है। फिर ऐसी चीज़ें न खाएं जो बच्चों के लिए अहितकर हो, आपके लिए भी अहितकर हो। वो जो बच्चा भीतर पनप रहा है आपके गर्भ के अंदर, तो बैंगन की सब्जी, और वैसे भी बैंगन खाने से फिर श्याम सुंदरी पैदा होंगे।
इसलिए ज़रा बचना। और ऐसी चीज़ें जो बहुत गर्म हैं, बहुत तीखी हैं, उन सब चीज़ों से बचना। सादा आहार, सादा जीवन, उच्च विचार, हरी साग सब्जियाँ इनका प्रयोग करें। फ्राइड फूड से बचें, फास्ट फूड से बचें, कोल्ड ड्रिंक से बचें, गाय का दूध पिएं। गाय के दूध में बादाम और थोड़ा सा 2-4 जो केसर की पंखुड़ियाँ हैं वो भी दूध में घिस करके पी लेना। बहुत ज़्यादा गर्म दूध में नहीं पीना, क्योंकि केसर की प्रकृति यद्यपि गर्म होती है, लेकिन ठंडे दूध में पीने से वो केसर भी ठंडा हो जाता है। आपका बच्चा सुंदर होगा, वो सुरूप होगा, वो गौर वर्ण का होगा, वो लालिमापूर्ण होगा। केसर का प्रयोग थोड़ी सी मात्रा में दूध में डाल के कर लेना। बादाम रात को भिगो के सुबह उसको पीस के अच्छी तरह से और वो दूध पीना। बादाम का दूध, भात का, चावल का प्रयोग करना जितना आपको डाइजेस्ट हो जाए। और 4-4 घंटे के अंतर से गर्भवती माताओं बहनों को आहार ले लेना चाहिए। उससे माँ और बच्चे दोनों का पोषण ठीक होगा। अंकुरित अन्न प्रातः रास में, नाश्ते में, दूध, फल, फिर दोपहर का भोजन, फिर 4 बजे के आसपास जूस आदि, और शाम को फिर भोजन। इस तरह से एक आहार की व्यवस्था। ये भी नहीं कि बार बार खाते रहे दिन भर। 3 से 4 घंटे का कम से कम अंतर होना चाहिए आपके आहार में, नहीं तो अजीर्ण होगा, अपचन होगा और दूसरी समस्याएं। माताओं बहनों को उल्टी की भी बहुत समस्या रहती है, उसमें शाक सब्जियां मदद करेंगे अच्छा करने में। आयुर्वेद में मोती पिष्टी भी उसमें मदद करती है। मूंग की दाल के बराबर शहद से चाटने से वो फायदा करती है। बहुत ही ज़्यादा बीपी हाई रहता है और प्राणायाम से भी कंट्रोल ना रहा हो तो मुक्ता वटी एक गोली खाली पेट भी ले सकती है। गर्भवती माताओं बहनों के लिए खास ये योगाभ्यास का अभ्यास आपको बताया गया। कुछ सूक्ष्म व्यायाम भी गर्भवती माताएं बहनें कर सकती हैं जो बहुत ही सहज होता है। सूक्ष्म व्यायाम और कुछ आसन, जैसे गर्भवती माताओं बहनों को यदि कमर का दर्द है तो वे क्या करें आखिर, क्योंकि यदि पेन किलर्स लेती हैं, यदि दवा खाती हैं तो जो गर्भ में बच्चा पल रहा है उसको दिक्कत हो सकती है। यहां तक कि गर्भवती माताओं बहनों को बुखार आदि की दवाई भी नहीं लेनी चाहिए। उसके लिए प्राकृतिक जो तरीके थे हमारे, उन्हीं को अपनाना चाहिए। प्राकृतिक तरीका क्या होता था बुखार को उतारने का? गिलोय, सुदर्शन घनवटी। सुदर्शन घनवटी, गिलोय, ये बच्चे को भी नुकसान नहीं करेंगी, मां को भी नुकसान नहीं करेंगी। तुलसी, यदि सर्दी कफ एलर्जी से बुखार हुआ है तो आप थोड़ा तुलसी लीजिए, ज्यादा मात्रा में नहीं, तुलसी भी। और गिलोय तो निर्दोष है सब प्रकार के ज्वरों में, गर्भवती माताओं बहनों के लिए खास। फिर कमर में दर्द है तो क्या करें, बुखार है तो क्या करें, और दूसरी कई समस्याएं हो जाती हैं तो क्या, किस तरह से प्रकृति से सहयोग लें जिससे कि आपको एक खतरनाक दवाइयां न खानी पड़े। क्योंकि पैरासीटामोल तक दवाइयां जो हैं वो माताएं बहन यदि बुखार के लिए लेते हैं तो बच्चों को दिक्कत आ जाती है। और बहुत से देशों में तो बैन है, गर्भवती माताएं बहनें, प्रेग्नेंट लेडीज इनको ले ही नहीं सकती। मां जैसे चाहें वैसे ही डिजाइन कर सकती है गर्भ में पल रहे बच्चे को। ये तो आपके ऊपर सब कुछ डिपेंड है। जब हम आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी का ये युग है, साइंस और टेक्नोलॉजी के इस जमाने में, जब आप फैक्ट्रियों के अंदर इतने इंप्रूवमेंट कर रहे हैं कि आपको एक मशीन बनानी है, एक गाड़ी बनानी है, आपको हेलीकॉप्टर बनाना है, आपको सैटेलाइट बनाना है, सुई से लेकर के और सैटेलाइट तक, सुपर कंप्यूटर 10 से लेकर के, और इंसान ने तो अभी मानव क्लोनिंग की तैयारी कर ली है। लेकिन मेरे भाई, तुम जो प्रकृति ने एक सहज प्रक्रिया दी है इंसान की जन्म की, उसको ही संवार लो। और इसको संवारना है तो एक काम तो ये करना, आप इस आज के इस 1 घंटे के प्रोग्राम के साथ साथ हम 1 घंटे का प्रोग्राम और देंगे स्पेशल माताओं बहनों के लिए जो प्रेग्नेंट हैं या किसी कारण से जो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती। इसके लिए भी बहुत प्रयोग हमने किए और वो कामयाब हुए, सफल हुए। उन प्रयोगों को बताएंगे हम कि किस तरह से जो माताएं बहनें प्रेग्नेंट नहीं हो पाती हैं, गर्भधारण नहीं कर पाती हैं, बंध्यत्व का रोग हो गया है, उसके लिए भी हम प्रयोग बताएंगे। नॉर्मल डिलीवरी के लिए भी प्रयोग बताएंगे, कुछ आसन भी बताएंगे। गर्भवती माताएं बहनें कुछ आसन कर सकती हैं, कठिन आसन नहीं कर सकती वो, लेकिन सहज सूक्ष्म व्यायाम की प्रक्रियाएं और कुछ आसन भी कर सकती हैं। जैसे कमर में दर्द है गर्भवती मां बहन को, यदि गर्भवती माताओं को
ज्वर की प्रॉब्लम है, गर्भवती माताओं बहनों को अस्थमा है, तो ये क्या करें? गर्भवती माताओं बहनों को ज्वर हो ही जाता है। अक्सर ये समस्याएं तो आम आदमी की जिंदगी से भी जुड़ी हुई है, लेकिन जब गर्भवती मां को ज्वर हो जाता है तो उसको विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि उसके ऊपर बहुत बड़ा दायित्व है उसके गर्भ में पल रहे शिशु का। तो हम अगले स्पेशल प्रोग्राम में, जो गर्भवती माताओं बहनों के लिए एक और प्रोग्राम होगा, हम उसमें बताएंगे कि गर्भवती माताएं बहनें क्या खाएं जिससे कि बच्चा स्वस्थ हो, बच्चा बलवान हो, उसका वेट पूरा हो, उसको हार्ट की प्रॉब्लम ना हो। गर्भवती माताएं बहनें अपने आहार में परिवर्तन करके, ऐसे ऐसे हमने देखे हैं बहुत से केसेस कि 3 बच्चे हुए, तीनों को ही मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। तो माताएं बहनें थोड़ा सा ध्यान दें, अपने आहार में कुछ परिवर्तन करें, कुछ प्रकृति का सहयोग लें, आयुर्वेद का सहयोग लें। तो यद्यपि यह बात बहुत कुछ आपके ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन फिर भी हम आपको बताएंगे कि किस तरह से एक बच्चा आपको यदि ऐसा पैदा हो चुका है जिसको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, तो अगला बच्चा कैसे ऐसा पैदा हो जिससे उसको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ना हो। एक बच्चा मंगोल हो चुका है तो अगला बच्चा कैसे मंगोल ना हो, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? नॉर्मल डिलीवरी के लिए आप क्या कर सकते हैं? नॉर्मल प्रेगनेंसी के लिए, नॉर्मल डिलीवरी के लिए, क्योंकि बहुत बार ऐसी भी बहुत सारी समस्याएं जो बीच में गर्भावस्था में जिनका आपको सामना करना पड़ता है, ऐसी बहुत सी व्याधियां, उनसे आप कैसे बच सकते हैं? और यदि गर्भवती माताओं बहनों को माना कि अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है तो क्या करें? बहुत बड़ी समस्या आ जाती है। अर्थराइटिस, वात के रोग, एसिडिटी है गर्भवती माँ बहन को तो क्या करें? और वो एसिड के लिए यदि दवा खाएगी तो उसके साइड इफेक्ट होने की संभावना। इसलिए गर्भवती माताओं बहनों को यदि एसिडिटी हो जाती है, गर्भवती माताओं बहनों को यदि अल्सर है, गर्भवती माताओं बहनों को यदि कमर में दर्द है, गर्भवती माताओं बहनों को यदि अर्थराइटिस है, इन सब समस्याओं से वो कैसे छुटकारा पाएं? और इस 9 महीने की इस पीरियड में वो किस तरह से अपना संतुलन रखें, किस तरह से इन बीमारियों को बढ़ने से रोक पाएं, और बिना दवा के, या दवा भी करने हो तो प्रकृति से कैसे मदद ले सकते हैं। कई बार ऐसे भी केसेस हमारे सामने आए कि बच्चा गर्भ में पल रहा है और मां को ब्लीडिंग चालू हो गई, तो माताएं घबरा जाती, डॉक्टर के पास जाती। डॉक्टर एक ही सलाह देगा, जब ब्लीडिंग चालू हो गई तो डॉक्टर कहेगा अब आप अबॉर्शन करवा लो, नहीं तो खतरा होगा। तो गर्भावस्था में जो हो रही ब्लीडिंग है उसको भी आप रोक सकते हैं। वैसे तो अक्सर ये चीज होती नहीं है, लेकिन ऐसी भी समस्या हो जाए तो आप क्या करें? एक बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी समस्या, और उसका समाधान साथ में ही गर्भावस्था में कौन कौन से और प्राणायाम के अतिरिक्त योगाभ्यास किए जा सकते हैं, उसका हम देंगे परिज्ञान। बहुत ही जरूरी है। और ये खाली गर्भवती माताओं बहनों के लिए कार्यक्रम नहीं है, उन बेटियों के लिए भी है जिनको आगे अभी मां बनना है, क्योंकि आज जो बेटी है कल को मां बनेगी, और आज जो बहू है वो कल को सास बनेगी। इसलिए एक बेटी को प्रारंभ से ऐसी शिक्षा दे दी जाए, ऐसी दीक्षा दे दी जाए, ऐसे विचार दे दिए जाए जिससे वो जब मां बने तब उसके जीवन में समस्या ना आए। आजकल यौन शिक्षा तो दी जा रही है युवकों को, युवतियों को, लेकिन यौन शिक्षा से काम नहीं चलेगा, योग शिक्षा जरूरी है। गर्भावस्था में यौन व्यवहार कैसे रखना, इसके बारे में अब हम थोड़ा सा आपको परिज्ञान देंगे, जो बहुत जरूरी है। और इसमें कोई संकोच की बात नहीं होगी, बल्कि ये प्रक्रिया पूरी तरह से सहज होगी, और हमारे सांस्कृतिक ढांचे में ढली हुई परंपराएं, माने गर्भाधान संस्कार होता था, फिर पुंसवन संस्कार होता था, सीमंतोन्नयन संस्कार होता था, सीमंतोन्नयन संस्कार, पुंसवन संस्कार, गर्भाधान संस्कार, फिर जातकर्म संस्कार, फिर नामकरण संस्कार, फिर वो संस्कारों की परंपरा जो एक मां पर टिकी हुई है, उसके बारे में भी हम आपको परिज्ञान देंगे। संस्कारों की परंपरा, ये विचारों की परंपरा, और उसके लिए महर्षि स्वामी दयानंद की संस्कार विधि तो आप पढ़ ही लेना, वो बहुत जरूरी है।
माताओं बहनों के लिए ये कंपल्सरी है। बहुत आपने उपन्यास पढ़े होंगे और भी कथा कहानियां पढ़ी होंगी, लेकिन आप संस्कार विधि जरूर पढ़ना। संस्कारवान बच्चे कैसे तैयार हों, एक बहुत बड़ा दायित्व है मां के ऊपर। आप संस्कार विधि पढ़ना, साथ में ये प्राणायाम करना, और एक अगले प्रोग्राम में जो हम बताने जा रहे हैं गर्भवती माताओं बहनों के योगाभ्यास, उनकी पूरी दिनचर्या, पूरी जीवनचर्या, किस तरह से वे व्रत अनुष्ठान करते हुए इस धरती पर फिर से उन प्रतिभाओं को उतार सकती हैं, जो मैं समझता हूं कि शायद आपके संकल्प के अभाव में अभी ब्रह्मांड में ही विचरण कर रही हैं या स्वर्ग में ही विचरण कर रही हैं। पहले आह्वान किया जाता था, माताएं बहनें आह्वान किया करती थी कि मेरे घर में ऐसी आत्मा आनी चाहिए, फिर वैसी आत्मा आती थी। आजकल तो भूत प्रेत सब इंसान के रूप में जन्म ले चुके हैं, क्योंकि ये भूत प्रेत के सीरियल देखते हुए ही बच्चे पैदा करते हैं। भूत प्रेत के सीरियल देखते हुए, टीवी सीरियल देखते हुए ये गर्भाधान करते हैं। माने आज वो संस्कारों की परंपरा पूरी तरह छिन्न भिन्न हो गई। और प्रेग्नेंट होने के बाद अक्सर जो है माता बहनें बस 9 महीने का बेड रेस्ट, फिर बेड सीन देखना, शराब पीते हुए सीन देखेंगे, रैप करते हुए सीन देखेंगे, हत्याएं करते हुए सीन देखेंगे, और जो चरित्र हनन करने वाले, तोड़ने वाले सीन देखेंगे। नकारात्मक विचार जो आपके भीतर पनपरा है वही तो बच्चे में आएगा। इसलिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी माताओं बहनों पर है, और वो भी गर्भवती माताओं बहनों के ऊपर। लेकिन ये प्रोग्राम केवल गर्भवती माताओं बहनों के लिए नहीं, आज जो बेटियां उनके लिए भी है, और जो सास हैं उनके लिए भी है, क्योंकि उनके घर में जो बहू आएगी उसको वो बताएंगी। और मैं समझता हूं कि बात यदि देश में फैल जाएगी तो फिर आगे से ऐसी संतानें पैदा नहीं होंगी जो बीमार होंगी, ऐसी संतानें पैदा नहीं होंगी जो आपके साथ द्रोह करेंगी। माने वो संतान पैदा होंगी जो माता पिता के प्रति श्रद्धा रखेंगी। आप कहते हैं बच्चे हमारे कहे में नहीं रहते, बच्चे कहे में कैसे रहेंगे? आपने वो किया ही नहीं जो एक माँ को करना चाहिए। बच्चा 5 साल में वो सीख लेता है जितना 50 साल में नहीं सीख पाता। इसलिए संस्कार गर्भ से ही देना, और इस प्रक्रिया को, इस परंपरा को हम आगे बढ़ाएंगे अगले प्रोग्राम में। इसलिए इस प्रोग्राम के साथ आज जो हमने एक योग को विशेष रूप से केंद्रित किया माताओं बहनों के लिए, उनके लिए जो गर्भवती हैं, अब इस प्रक्रिया को हम अगले प्रोग्राम में और आगे बढ़ाएंगे। गर्भवती माताएं बहनें, मैं समझता हूं कि 2 ही प्रोग्राम देख लेंगी और इसके अनुसार वो आचरण कर लेंगी, तो फिर इस धरती पर देवताओं का जन्म होगा, इस धरती पर वीर पुरुषों का जन्म होगा, इस धरती पर मानो स्वयं भगवान उतर आएंगे। बस आपको करना है योग, जीना है संस्कारों की परंपरा में, और फिर से आप सीता बन करके, फिर से आप कौशल्या बन करके, फिर से आप सावित्री बन करके, फिर से आप मदालसा बन करके इस धरती पर दिव्य आत्माओं को जन्म देंगी। अगले प्रोग्राम के लिए आपसे ये प्रार्थना करता हुआ कि इस प्रोग्राम के साथ उसको भी जरूर आचरण में लाना, देखना और वैसा करना। आप सभी के लिए मेरे आशीष। ध्यान रखें, गर्भवती माता बहनों के लिए योग जरूरी है, क्योंकि प्राणायाम करने से गर्भस्थ शिशु को ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त मिलता है। बच्चों की कई समस्याएं गर्भ में ही पैदा होती हैं। प्राणायाम करके शिशु को उन समस्याओं से बचाया जा सकता है। जो माताएं गर्भावस्था के दौरान भी धूम्रपान करती हैं, उनके शिशु का वजन सामान्य से कम होता है, जिससे आगे चलकर बच्चे को हृदय रोग, मधुमेह व स्नायु संबंधी समस्याओं से जूझना पड़ सकता है। गर्भावस्था के दौरान किसी भी तरह की दवा न लें। बहुत सारी समस्याएं प्राणायाम व घरेलू उपचार से ही ठीक हो जाती हैं। कमर दर्द जैसी समस्या योगासन व एक्यूप्रेशर से दूर हो जाती है। प्राणायाम के अलावा घरेलू कार्य करते रहना चाहिए। कपालभाति, बाह्य प्राणायाम व अग्निसार क्रिया को छोड़कर गर्भवती को नियमित रूप सभी प्राणायाम धीमी गति, ध्वनि रहित से करना चाहिए। गर्भावस्था के दौरान जो माताएं प्राणायाम करती हैं, उनके बच्चे वंशानुगत रोगों से भी मुक्त हो सकते हैं। यही नहीं, गर्भवती माता अवसाद व उच्च रक्तचाप जैसी समस्याओं से भी दूर रहेगी। गर्भवती माता को गर्मी बहुत लगती हो, पसीना बहुत आता हो या उच्च रक्तचाप की शिकायत हो तो शीतली व शीतकारी प्राणायाम इससे फायदा करेंगे। परंतु यदि सांस व साइनस की समस्या हो तो इन्हें न करें। गर्भवती माता को अपने आहार का विशेष ध्यान रखना चाहिए। भोजन में 4 घंटे से अधिक का अंतर न रखें। आहार में आयरन वाले खाद्यों को प्राथमिकता दें। सेब में आयरन की मात्रा भरपूर होती है। साग सब्जियां, फल व अंकुरित अन्न का प्रयोग करें। बैंगन की सब्जी, कोल्ड ड्रिंक्स, फास्ट फूड, तली चीजें, बहुत गर्म व बहुत ठंडी चीजों से बचें। गाय का दूध नियमित रूप से लें। रात को 4-5 बादाम भिगोकर रखें।
सुबह इन्हें पीसकर गुनगुने दूध के साथ मिला लें। इस दूध में 2-4 पंखुड़ियां केसर की भी डालें। इस दूध के सेवन से शिशु गौर वर्ण का होगा। चावल का प्रयोग ज्यादा करें। सुबह नाश्ते में अंकुरित अन्न, फल व दूध लें। शाम को 4 बजे जूस पिएं। दोपहर व रात के खाने में दाल, सब्जी, रोटी, चावल, सलाद आदि होने चाहिए। दिन में दही व छाछ भी लें। आयुर्वेदिक उपचार। वैद्यकीय परामर्श अनुसार जिन माताओं को गर्भावस्था के दौरान उल्टियां होती रहती हैं, वे मोती पिष्टी को मूंग के दाने के बराबर लेकर शहद के साथ चाटें। यदि बुखार रहता है तो गिलोय का प्रयोग करें। बुखार सर्दी जुकाम के कारण हो तो अल्प मात्रा में तुलसी का प्रयोग करें। बुखार में सुदर्शन घनवटी भी ले सकते हैं। यदि प्राणायाम के बावजूद उच्च रक्तचाप सामान्य न हो रहा हो तो मुक्तावटी 1-1 गोली खाली पेट पानी के साथ सुबह शाम लें। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। Yoga practice for women, and among women, though especially for those who are going through their pregnancy, because the way diseases among infants are increasing, from pregnancy itself Mongol children are being born. Right from pregnancy, such children are being born who are found to be diabetic. Right after their birth, they have heart problem. Hole in the heart. It is a common problem among children. I have met thousands of such children in the country who are suffering from this problem. Children have asthma problem. This asthma, sinus problem, allergy problem, children are facing them in their early stages. And later on, at times, 7%, sometimes 10% or even up to 17% people suffer from asthma, bronchitis, problem of respiration all over the country. So it's dangerous if one develops it right in the childhood. So, infants should be healthy, disease-free, having proper weight. It is also very true that those pregnant ladies who smoke, children born to such ladies weigh less than normal. It varies from 200 to 400 grams. Better the weight of infant, healthier he will remain throughout his life. All over the world they are having conferences to discuss who are such children who keep falling sick and those who must struggle throughout their lives with various problems. So it is being narrowed down to the fact that those children whose weight was less at the time of their birth,
Later on in life, they face heart problem. They have to face diabetes problem, nervous system disease and other such problems they have to face. So, a pregnant woman has a lot of responsibility. She also has this responsibility that once again, on this land, Lord Sri Ram, gods, sages and progenies like Sri Krishna are born. Women have this responsibility that the children born from their womb, they should have courage, valor, strength, self-reliance. Their body should be healthy, like Maharana Pratap, like Chhatrapati Shivaji, Ram Prasad Bismil, Rajguru Bhagat Singh, Chandrasekhar Azad. They should be brave, strong and full of valor. They should have fire in their belly, strength, courage, excitement, self-reliance. Therefore, every mother should become a Sita. Every mother should become a Savitri. Every mother should become a Madarsa. She should become a Maharani Lakshmibai. She should become a Yashoda. Once again on this land, Lord Buddha, Lord Mahavir, once again progenies like Swami Vivekananda and Maharishi Dayanand can take birth. Once again, worshippers of truth and non-violence, Mahatma Gandhis may be born. Once again in this country, the like of Sardar Vallabhbhai Patel, men of valor, iron men may be born, so that the concept of indivisible India will be strengthened. Otherwise it will remain a pipe dream, although today India is said to be one, but it is on a threshold of breaking up. Every individual knowingly or unknowingly is doing unpatriotic things, sometimes in the field of business, while going about his work may do something that will not be in the interest of the nation. So listen, first and foremost, this process of reform must start from the womb itself, and so a special program has been organized for pregnant women whose aim is mothers should be healthy, pregnancy to be healthy and child should be healthy. And for this it is necessary that pregnant women should practice pranayam. Along with pranayam, they should pay attention to diet also. They must pay attention on their thoughts, emotions, sentiments, because mother's heart makes a child's heart. A child's thoughts and commitments are constantly taking shape by mother's thoughts and commitments. Therefore, when a child starts living inside your womb, then it's a huge responsibility on you. You'll become a mother. Mother means affection, love, compassion. You are a symbol. Mother means tolerance, a symbol of patience. Mother means one who is a creator of this world. To give birth to someone, God doesn't appear himself. Mother is a creator. And Janani Janmabhumischa Swargadayipi Gariyasi, creator and motherland. These have more importance than heaven. Therefore, if you want to become a mother in real sense, then you'll have to be careful about your diet. Your behavior should be right. Must do right exercises, because when ladies become pregnant, then most of them become depressed, some develop back pain, some ladies start vomiting. And some have to suffer those problems they were experiencing earlier. In some cases, the BP goes high. Some develop problem of sinus, some were suffering from asthma, and during pregnancy it increases. And that's another problem, because when a child is growing inside you, a child is living inside you. At that time you take some medicines. During pregnancy, medicines are even more harmful. Rather, side effects are dangerous. And nowadays people are so callous. They take pregnancy so lightly. Childbirth is just a matter of a game. Then how do you expect Lord Ram, Lord Krishna and Swami Vivekananda and Dayanand to be born, and Chhatrapati Shivaji and Maharana Pratap to be born? You'll have ordinary children only. And then you will say it would have been better if he was not born at all. No child is a problem, and childbirth is also a problem. But be a little more cautious. There's a big responsibility on pregnant women, and they must practice these pranayams that are being advised. By this, many problems will be corrected on its own. There'll be no depression, no weakness, no problem of sinus. If there's thyroid problem, that will subside. Obesity will be checked. Many problems from which a mother has to deal with. And for 9 months, a mother keeps a child in her womb. Give a man some weight. He won't be able to hold a 2 kilo weight or 3 kilo weight for 9 hours. He won't be able to carry it for 9 hours. Look at the patience of a mother.
that she keeps her child inside her womb. She raises it with maternal love, compassion, and love. She feeds it her divine thoughts. She creates a new human being. And at that time, she has to concentrate on her breathing, on her mind, on her thoughts, her eating habits, on her surroundings. Nowadays, situation is terrible. The moment after pregnancy, they start watching TV. They eat whatever they like, watch whatever they want. Whatever you see, whatever you eat, whatever you hear, it influences your child in a major way. When you smile, then the child in your womb also smiles. Today, science has advanced to such an extent that you can see all this with naked eye, whatever is happening inside. If the mother has tears in her eyes, then inside the child also cries. And if mother is smiling, then inside the child is smiling. Therefore, women should practice pranayam with happiness on empty stomach in the morning. Special pranayam for pregnant women. Do pranayam with slow speed. We recommend 7 pranayams for common man, but pregnant women are not supposed to do Kapalabhati and Bahya pranayam. But if pregnant women feel very hot, they perspire a lot, their BP is high, then we recommend some special pranayams if there's problem of thyroid. But in that, the 7 pranayams, 7 exercises, and the package of 7 asanas, this will be a different package from that. This is specially for pregnant women. You will take deep breath in, Bhastrika pranayam. Hands in Dhyan mudra. This is Vayu mudra. In any special mudra, this way, mind will be relaxed. If you are depressed, then sit in this posture. If you are having joint pains, then sit in this posture. Do this pranayam in case of any problem during pregnancy. All the problems will subside on their own. Sitting in either Dhyan mudra or Vayu mudra, do it early in the morning and evening on an empty stomach. Evening pranayam you should do after 5 hours after lunch. Just take this precaution. You will just inhale Bhastrika pranayam so slowly that there should be no sound of breathing, soundless breathing. And slowly exhale it. Pregnant women, please note, do not fill the air in your stomach. Even otherwise, no one should fill the air in their stomach. Bhastrika pranayam, fill your lungs with air. And especially for pregnant ladies, soundless breathing, very slowly, up to diaphragm in your lungs, here up to these ribs. And very slowly breathe out. You may also chant Gayatri or Om mantra. You may have belief in any faith, religious order, sect or any religion. Gayatri mantra has divine sound vibration. Appeal to God for wisdom. You can chant Gayatri mantra. Or if you have belief in any faith, religious order, sect or any religion, then do whatever you feel appropriate. He is omnipotent. Call him Allah, Khuda, God or Paramatma. It does not matter. While contemplating on God, praying to God Almighty, thanking Him for everything that He has given to us, O Lord, with your blessings. There is happiness in the family and with your blessings, O Lord. I have conceived this child, the child who is growing in this womb. Give him good thoughts, give him wisdom, give him strength and good health. Mother should pray for the child and for herself too, because when you fill your lungs with air, it's like the whole of divine universe enters inside you with your breathing. Your heart, your mind is in prayer mode. You do pranayam with complete surrender. There should be no sound of breathing. Therefore, what we do every day, don't do like this. It should be different. Breathe with ease. Breathe in and breathe out. With closed eyes, contemplating on the Lord.
chanting of Om Pranav, Gayatri Mantra in your mind, of religious ceremony. Yajna has also a lot of importance for pregnant women. In olden times, chanting Vrata, religious ceremony. Vrata means not to remain hungry. It means to contemplate on God, His worship, His prayer in His reverence. Yajna by chanting Gayatri Mantra, to perform Agnihotra. In older times, there was a tradition of leaving pregnant women in Rishi ashrams. It was a symbolic of the same, that away from the worldly things, away from family problems, a huge responsibility that has been given should be fulfilled. That is why when Sita Mata became pregnant, she was left in a Rishi ashram. Not because of someone's complaint she was left in a Rishi ashram. It's a myth. Take the breath inside. Pregnant women should begin this pranayam from 1 minute, and they can do it up to 5 minutes. Do it slowly. But if you want to do it while chanting Gayatri Mantra, then while inhaling, chant the mantra once. In your mind, take a deep breath, and while exhaling, chant Gayatri Mantra. Do it like this, Bhastrika Pranayam. Pregnant women should do it from 1 to 5 minutes. With sacred thoughts, with a committed heart. O Lord, give me strength, give me courage, give me energy, give me power, give me valor, give me patience, give me self-reliance, give me wisdom, give me good intelligence, give me boldness, give me health. Pray to God, and along with prayer do pranayam. Pregnant women's heart will be healthy. If she has a heart problem, she is asthmatic, she is depressed, they will all subside on their own. Consider yourself as a child of God, a representative of God. You are a representative of God. After all, whom we consider God incarnate, whom we consider as God. And in India, one prays to God. There are more than 360 million gods and goddesses we worship. From where did these gods originate? The creator of Ram and Krishna. Who is the creator? Mother is the creator of God. Mother is the creator of brave men. Mother is the creator of sages. So mother has a big responsibility. And when that mother, when she truly becomes a mother, then you see this earth will become a heaven. Human beings will be beautiful. Human beings will have godly energy. You consider yourself as a daughter of God. Pregnant women should practice pranayam like this. With ease. And then release. Heart, lungs, brain. These will become healthy. 5 pranas, prana, pana, vyana, udana, saman. 5 koshas. Annamay, pranamay, manomay, vijnanamay. Anandamay. These 5 koshas. And 5 elements, earth, fire, air, water, space. All these will become healthy, strong and energized. By inhaling deeply, then the child will not have any heart problem. Mother too won't have any problem, will have no depression. Otherwise, nowadays you come across small children. Small children. Ma, I have got stress. Ma, I'm depressed. Very small children, 5 years old, 10 years old, suffer from depression because mother was depressed while the child was growing in the womb. So take care. Women should do this pranayam from 1 to 5 minutes, especially pregnant women. Gradually increase the practice. Fill the lungs with breath, soundless breathing, and do it with a devotional heart. And then, if you have asthma, bronchitis, sinusitis, then do it every day, this Bhastrika Pranayam. And then, Kapalabhati and Bahya Pranayam. Don't do these two. Pregnant women should not do Kapalabhati Pranayam. Should not do it. Also avoid Bahya Pranayam. It's prohibited. Pregnant women should not do these two. Of course, after delivery you must do. If you do it after delivery, then those white lining that appear, those white marks that come on the stomach, and the stomach looks big, such problem will not arise. If you continue everyday practice of pranayam,
then one important thing would be that you'll have a normal delivery. You won't have to go for operation. Child will not be sickly. It will not be Mongol. It will not be spastic. It will not be handicapped. Millions of children in this country are handicapped. It is very terrible. Someone's neck is hanging, can't be controlled, and someone is suffering from nervous disorder. Someone is Mongol, spastic children, really terrible. Every day the number of handicapped children is increasing. If pregnant women do not practice pranayam, then they would be committing a sin. Because not practicing pranayam, you may give birth to a sick child and it will become a burden on you for lifelong. I have seen such mothers who have given birth to a handicapped child, Mongol child. They have to carry them around, but only they know how much they are suffering because of it. And you have given birth to an individual who is of no use. Therefore, pregnant women have a huge responsibility. They must practice pranayam. If you don't do pranayam, and a Mongol child is born, child is handicapped, child develops heart problems, child has got diabetes, then who would be responsible? You would be responsible. So, you must take care. You must do pranayam. Bhastrika pranayam for pregnant women. Do Bhastrika pranayam. After that, they should not do Kapalabhati and Bahya pranayam. Must remember this. This is Kapalabhati and Bahya pranayam. Both these pranayams pregnant women should not practice. Not even Agnisar Kriya. If you are told not to do, then you should not do it. What you must do, just learn that. Because you are not supposed to do many asanas and many other exercises. You are not supposed to do. What you must do, they are being taught. Practice Bhastrika Pranayam. After that, practice Anulom Vilom. The process of doing Anulom Vilom is, you'll raise your right hand and keep your right hand like this. Elbow not too high or not too low. If your elbow starts paining, then you can do it like this. Many times the hand starts paining, shoulder starts paining, then you may keep your hand like this. You'll raise your right hand and close your right nostril with your thumb. Start with left. Left is Chandraswar. It's a symbol of Som, symbol of peace. Peace. And right is Suryaswar. Left Chandraswar, start with this. This is Ida Nadi. This one Pingla, center Sushumna. Anulom Vilom Pranayam will awaken your Ashta Chakras. Anulom Vilom will strengthen your nervous system. By doing Anulom Vilom, depression and sinusitis problem will subside. Especially for pregnant ladies. This will make your heart healthy, and the child growing in your womb, his heart will also become healthy. There will be no hole in his heart. He will not be a Mongol, he will not be a spastic. He will be full of power, courage, valor and energy. Anulom Vilom, especially for pregnant women. You will do it very slowly, soundless breathing. You are not to stop it and fill it in your lungs, not in your stomach. Like this. See, very naturally, with every breath, when you inhale and exhale, that time, in your mind chant Gayatri and Om, thanking the Lord. Oh Lord, I found everything from your blessings. Naturally, God's blessing is pouring from all sides. You are in the lap of God, contemplating on God. Anulom Vilom Pranayam. Inhale from left very slowly.
This is one practice. Inhale from left slowly, without stopping. Then release it slowly from the right. Then inhale from the right very slowly, slow speed, gradually very slow speed, slowly. And then exhale it from right. This is one pranayam. Like this, in 1 minute. 4, 3. And if you do slowly, then you could only do 2 pranayam. How much you do, that is not important. Do it with feeling, with complete devotion, with surrender. God's blessing is being showered from all around. God's bliss is being showered. With this in mind, do Anulom Vilom. Once again, see it carefully. We'll do it once. Fill it completely. And without stopping, release it completely. Again fill it, release it. This will complete one cycle like this. See. Start with left, end it on left. You'll do it continuously like this. Not just once, 10 times, 20 times, 50 times, 100 times, whatever is your capacity. Start with 5 minutes, up to 15 minutes. And for pregnant women, there's all the time in the world. 15 minutes, 20 minutes, you can do it for 25 minutes. No problem, you only have to take deep breath. You can do it for half an hour. 15 minutes to maximum half an hour. There will be no depression or weakness. I am in the lap of God. Nectar is being showered from all around. Whatever visible are the forms of God. Forms of Almighty, this entire universe. Forms of Almighty, this entire universe. With me in its lap. I am present, like this, in the lap of God. आसन तो यही है आसन का सरसुखमासनम ततो द्वंद्व अनभिघात प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम. With complete surrender to the timeless and in the presence of benediction, as though giving yourself to the lap of Lord, ensconce yourself in the divine blissful aura. Practice Anulom Vilom like this. We are doing it once. Just continue the same. Do it continuously like this. Inhale from left. And just continue onwards. But do it with complete happiness. No tension on the face. A feeling. I am for God. God has chosen me to give birth to a new human on this earth. To create a new symbol as though God Himself is taking incarnation inside me. Do it with this feeling. Complete devotion, complete surrender towards God. And then do this pranayam.
Practice Anulom Vilom with happiness, with bliss, with feelings. Depression, tiredness, all these problems will disappear. You can do it without using a hand. Just think in your mind that you have to inhale from left. Simply by thinking, inhale from left, without touching. Anulom Vilom, and breathe out from right in your mind. Just think whatever you think, that's what happens. Just think, I'm exhaling from right. Inhale from right. After exhaling completely. Because you are inhaling very slowly and with full concentration, from whichever side you wish, you'll use that. Inhale from right, exhale from left, very slowly. Whatever you think, that will happen. Soundless breathing. This Anulom Vilom. Starting from 5 minutes, gradually increase it. 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, half an hour, maximum you can practice. And for pregnant women, Anulom Vilom pranayam is extremely important. So practice Anulom Vilom. So Bastrika, 1 to 5 minutes. Anulom Vilom, 5 to 15 minutes, 20 minutes, maximum half an hour. If there is some hereditary problem in a family, genetically handicapped children are being born, or Mongol children are being born, spastic children are being born, or many children are blind from birth, or deaf and dumb from birth. In those cases, I have a feeling if this is applied, although it is still to be examined, but in my opinion, when the life force is strong and when you practice pranayam, then such children will be saved from genetic disorders. I'm telling you something very important. We have seen that due to practicing pranayam, those children who are not able to speak, they started speaking. There was some improvement. Similarly, in case of Mongol children, gradually their memory, the level of their consciousness, intelligence, thinking, their behavior is improving. So do this pranayam. Your children will be saved even from genetic disorders. This Anulom Vilom pranayam. After Anulom Vilom pranayam, practice Brahmari. And after that, Udgit. And then contemplate on Om. And some other special pranayams. If pregnant women are suffering from thyroid problem, what should they do? Asthma problem, what should they do? If the BP is very high, what should they do? Add these two special pranayams. Although what is special about Anulom Vilom pranayam is that the BP of pregnant women will remain normal. I'm telling you something very important. Because medicines can be harmful, the child faces a lot of problem, and many a times due to high BP, it results in abortion. There are some other matters related to pregnant women, we'll discuss about them later on. But right now, we'll show you some pranayams. Practicing pranayams, it mostly removes all your problems. Maximum. Whatever your problems, whether related to body, related to mind, or with thinking, all will be solved. Many pregnant women undergo such depression that the doctor advises them to go for abortion. Otherwise, not only they'll die, but the child that is growing inside, it is bound to die. Therefore, practice pranayam. This is your solution. After Anulom Vilom, practice Brahmari. In Brahmari, there will be a sound of Om. And this is how you should do Brahmari. Pronounce the sacred sound of Om. Like this. Like a black bee. There will be a sound of Omkar. 4 fingers on the forehead. Rest 3 fingers on the eyes. Eyes will be closed. Give a slight pressure with the middle finger. A sacred light will generate in the Agya Chakra. And this light is spreading in the whole body. It is spreading in the brain. All over the body. Even with Anulom Vilom, a divine light, a divine flame is generated within you. And it reaches you and the child who is growing inside you. When you're doing Brahmari, then the flame that is generated from Agya Chakra, it goes to Sahaswar, Vishuddhi Chakra, then Heart Chakra, Anhat Chakra, whole body in mother, child, all over it spreads.
that divine light, divine flame, brightness, splendor, the aura. Feel yourself one with sacred glory, divinity, and Om, which is Satchidanand Swaroop, the divine flame, God's splendor. Just surrender to that and meditate on that only. Lord, I surrender to you. O Lord, the child that is growing inside me, give him courage, strength, intelligence, give him wisdom. Become one with sacred benediction. You'll see, the universal power will enter you inside the mother, and one who is growing inside the mother will also receive it. Forefinger on the forehead, rest 3 on the eyes. See the method carefully and do it with sacred commitment. You can start with 3 times, then 5 times. You can do it up to 11 times, then even 21 times, no problem. In this whole process, if the pregnant woman take about 1.5 to 2 hours, even then you must do it, because you'll achieve something great. You'll give birth to a great human being. Ears will be closed with your thumb. Inside sacred sound, Om will be echoing. Brahmari Pranayam. See, do it like this. I'm demonstrating it once. Like this, start with 3 times. Then gradually 5 times, 11 times. Then you can do it up to 21 times. Mouth will remain closed. Sound of Omkar will come from nostrils. Start with a deep breath, very slowly. And then slowly you'll release it. Sound of Omkar in Brahmari Pranayam. Like this, the Brahmari Pranayam. 3 to 5 times, 11 times, do it for 21 times, slowly. Slowly inhale. Then sound of Omkar pronouncing. After Brahmari Udgit Pranayam, both the hands in Dhyan Mudra, you will inhale deeply, you will do it slowly. All these pranayams, the sound of sacred Om, you will stretch it longer. The sound of O will take about 3 times. And Ma, since it is Trimatrik, Ardhamatrik Ma, then you can divide it like this. That if you are pronouncing Om for 20 seconds, then in about 15 seconds O, and in 5 seconds Ma. See, like this. Pronouncing sacred word Om with complete devotion. This too you start with 3 times, then 5 times, 11 times. You can do it up to 21 times. Then concentrate on breathing for some time with absolute ease. Concentrate just below nostrils. Air is slowly entering from outside. With every breath, contemplate on Pranav or Om or Gayatri mantra, remembering God's name. Contemplate on Om mantra with ease,
recalling the name of that timeless. Dhyan, meditation. Dhyan means to be one with that timeless, dissolving your ego. What is it that belongs to you? This life is existing because of some other reason. Don't be under any illusion that you are living. Someone else is giving you the air to breathe. That is what is called God Almighty, Om. Meditate on that. Remembering, O Lord, no one is greater than you. Worship, pray in reverence through the word Om. Pray to God, remembering Him, that in these flowers, in spring, in the river, in the valleys, mountains, in this universe, in the tree, plants, in medicines, in animals, birds, living beings, there's only your grandeur in this universe. You are omnipotent, praying to God, this form. Lord, you have created it. You are inhabiting in all these images. You have created this entire universe. Pray. Then pray to God. Who else you can appeal but God? Appeal to God, O God, my devotion may remain in your feet. I should not be proud of my strength, valor, position, youth or power. O God, I am existing because of you. This prayer and worship that, O Lord, these eyes should only see that you wish. Means these eyes should only see your image. And behind my every word, O Lord, listen to your sound. And these hands should extend in creation. I should do such things what you inspire me from inside. Whenever I do something, then I hear your sound from inside. When I do something good, you inspire me from inside. Do it, gives me bliss, excitement and happiness. And when I'm going to do something bad, then you stop me from doing so. You create fear, fill me with doubt, embarrass me. O Lord, these hands should only create what you desire. And my steps should lead me, O Lord, where you would inspire me to. So prayer, worship, reverence, while concentrating on breathing, surrender yourself to the Lord. See what happens after dissolving yourself. You'll see a new life, a new vision, a new energy, a new courage will awaken from within. Then contemplate on Om. For pregnant women, all these pranayams. And then if you have thyroid problem, then practice Ujjayi pranayam. Contracting your throat, inhale your breath. And while exhaling, close your right nostril and release from your left. Inhale slowly. Up to this. Therefore, those who have thyroid problem, those women while exhaling, release it slowly from left. So Ujjayi pranayam. Take a deep breath and release. You can do it for 3 to 11 to 21 times. All those pregnant women who have thyroid problem, they can do it. Then those who feel very hot, do Shitali Sitkari. Those who perspire a lot, who have high BP, although with Anulom Vilom, Brahmari Udgit, BP will absolutely become normal. Even then, you can do this. Shitali. Take your tongue out. You can do Sitkari also. Those whose BP is high, who perspire a lot, who feel very hot, touch your tongue behind the teeth. Stop for a while, just a little while, and then let go. Behind the teeth, or stick your tongue on the roof of the mouth. With open lips, breathe in with the sound of CC. Pregnant women can do this, Sitkari pranayam. For pregnant women, these pranayams are enough. If there is respiratory problem or sinus problem, then you must not do these two pranayams. Just these pranayams. Take care about your diet. Take more of green vegetables,
more of fruits, eat more of sprouted cereals, eat apples so that your body gets enough iron because the child is being made from your blood. So pregnant women should eat food that contains iron. There's enough iron in green vegetables. Then do not eat food which is harmful for the child and harmful for yourself, the child who is growing inside your womb. Avoid brinjal vegetable. It may produce a darkish complexion for the child. So be careful. And those foods that are heaty, very hot, avoid such foods. Simple food, simple life, high thinking. Use more of green vegetables. Avoid fried food, fast food. Avoid cold drinks. Drink cow's milk. Add a few almond and 2-4 strands of saffron in the milk. Mix them nicely and drink it. The milk should not be too hot. Although saffron is heaty in nature, but if it is taken in cold milk, saffron too becomes cold. Your child will be beautiful. It will be lovely. Child will be fair. It will be radiant. Mix a small quantity of saffron in milk and drink it. Soak almond at night and in the morning grind it nicely and mix it with milk and drink it. Eat rice. Eat more of rice as much as you can digest it. And pregnant women should eat after every 4 hours. This will give proper nutrition to both mother and child. For morning breakfast, they should have sprouted cereals, milk and fruits, then afternoon lunch, then around 4 p.m. some juice, etc. and later dinner. This should be your diet. Not that you should go on eating all day long. There should be a gap of 4 hours between your meals. Otherwise, you'll have indigestion and you may have other problems. Pregnant women have a lot of vomiting problem. Green vegetables will set it right. In Ayurveda, moti pishti is also helpful. Take a small pinch with honey. It will give a lot of relief. If the BP is very high and it is not being controlled even with pranayam, then take Muktavati tablet on an empty stomach. What we have told you here about yoga practice, especially for pregnant women. Pregnant women can also do some minor exercises, which are very easy. Minor exercises and some asanas. For example, those pregnant women who have got pain in the back, what should they do? Because if they take painkillers, if they take medicine, then the child growing in the womb can have problems. So much so that pregnant women should not take medicine even if they have temperature. For that, they should take our own natural remedies. What was the natural remedy for lowering the temperature? Giloy. Sudarshan Ghanvati. Sudarshan Ghanvati and Giloy, it's harmless even for children and for mother too. Tulsi. If the temperature is because of cough and cold, then take a few tulsi. Don't take large quantity of tulsi. And Giloy is harmless, especially for pregnant women in all kinds of fever. Then there is back pain, what to do? If there is temperature, what to do? And other such problems, then what? How can one take nature's help so that one doesn't have to take dangerous medicines? Because if pregnant women take even paracetamol, it can create problems for the child growing in the womb. And in many countries, it is banned. Pregnant women, please note, do not take these medicines. Mother can design her baby whichever way she likes. Everything depends on you. This is the age of science and technology. In this age of science and technology, when so many things are being implemented, that if you want to make a machine, a vehicle, you want to make a helicopter, a satellite, from a needle to a satellite, right from a supercomputer to now humans have even developed human cloning. But my friend, you are given a simple process by nature, that of childbirth. Just take care of that. For that, do just one thing. Today, along with this program, we will give you one more program, especially for pregnant women or for those who cannot become pregnant for some reason. For this too, we have conducted many experiments and they have been successful. We'll talk
about those experiments, that how those women who cannot become pregnant, cannot conceive, suffering from bandhatva, we'll give you solutions. We'll tell you how to have normal delivery. We'll tell you some asanas. Pregnant women can practice some asanas, but easy minor exercises. And they can also do some asanas. For example, pregnant women have back pain. Many suffer from this. If pregnant women have got fever, pregnant women have asthma, what should they do? Pregnant women mostly land up with fever. This problem is related with a common man's life. But when a pregnant woman has fever, then she has to take special care because she has a huge responsibility of the child growing in her womb. So, in the next special program for pregnant women, one more program, in that we'll tell you what pregnant women should eat so that the child is healthy, child is strong, has a full weight. It should not have any heart problem. When pregnant women make changes in their diet, we have seen many such cases that 3 children were born. All 3 had muscular dystrophy. So pregnant women should take little care and make some changes in their diet. Take some help from nature, some help from Ayurveda. Although much of it depends on you. However, we'll tell you as to how, in case you've given birth to a child who has got muscular dystrophy, then in the next pregnancy, how to prevent muscular dystrophy so that the other child doesn't have it. If one child is Mongol, then how to prevent the same in the next? What all you can do? What can you do for a normal delivery? For normal pregnancy, for normal delivery. Because many times, many such problems that you may face during your pregnancy, for such disorders, how can you prevent yourself? And ailments, how can you avoid it? And suppose pregnant women are suffering from arthritis, what should they do? This is a big problem. Arthritis, Vat disease. Pregnant women have got acidity, what to do? If she takes medicine for that, then there is a possibility of side effects. So, if pregnant women have got acidity, if pregnant women have got ulcer, pregnant women have got back pain, pregnant women have got arthritis, how can they get relief from all these problems? And how will she manage to keep her balance during these 9 months? How to prevent these diseases from escalating and without medicine? Or even if with medicine, then how to take help from nature? We have seen many cases where the child is in the womb and mother starts bleeding. Then they get scared. They go to the doctor. Doctor will only give one advice. If the bleeding has started, then the doctor will say, go for abortion. Otherwise, it can be dangerous. So, during pregnancy, if there is bleeding, even that can be stopped. Although, mostly it doesn't happen. But if it does happen, then what should you do? It's a big thing. A big problem. And its solution? Along with it, during pregnancy, besides pranayam, what other yoga practices can be done? We'll give you that program. It's very important. And this program is not just for pregnant women, but for those girls who are would-be mothers. Because today's girl will be a mother in future, and today's daughter-in-law will become a mother-in-law. Therefore, a girl should be given such an education, such initiation, such thoughts should be given, so that when she becomes a mother, then there should be no problem. Today, sex education is being given to young boys and girls. But sex education is not enough. Yoga education is essential. During pregnancy, what should be our sexual behavior? We'll give you that knowledge, which is very essential. And it is not a matter of embarrassment, but the whole process will be very natural and within the parameters of our cultural tradition.
Means there used to be conceptual ceremony, then Ansman ceremony, Simantonayan ceremony, Punsyaman ceremony, conceptual ceremony, then Jatakarm ceremony, and then Namkaran ceremony. And then the tradition of ceremonies. That is dependent on a mother. We'll give you some knowledge about that too. Tradition of ceremonies, tradition of thoughts. For that, you must read Ceremony Methods by Maharishi Swami Dayanand. It is necessary. It is compulsory for pregnant women. You must have read many novels and many storybooks, but you must read Ceremony Methods. How to raise cultured children. It's a big responsibility on a mother. Read Ceremony Method and do these pranayam. And in the next program, we are going to explain pregnant women about yoga practices, their daily routine, that how with abstinence, ceremonies, they can once again bring those great souls, which I think perhaps because of your lack of commitment are still present in either this universe or in heaven. In older times, there used to be invocation. Pregnant women used to invocate that such a soul should enter my soul. And that used to happen. Nowadays, ghostly beings have taken birth in the form of human beings because they produce children while watching horror serials. Watching serials about ghosts, watching TV serials, they conceive. As though those traditions of ceremonies is completely destroyed. And after becoming pregnant, just bed rest for 9 months and watch bad scenes. Watching sipping alcohol, watching rape scenes, murders being committed, and watching scenes of character assassination, killing scenes, whatever negative